अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशख़ती की क्लास में खुश आमदीद। आपका मुअल्लिम अब्दुर्रशीद साजिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबक नंबर 17 पढ़ेंगे, दूसरे बाब का, जिसके अंदर हम सीखेंगे दो चश्मी है लिखने का तरीक़ा। याद रखिए कि दो चश्मी है हमेशा लकीर से जुड़ के आती है या लकीर से ऊपर आती है। ये ऐसा हर्फ है जो लकीर से नीचे नहीं उतरता। ये मैंने आपके सामने मोटे ख़त में लिख दी है। दो चश्मी है इस शक्ल की होती है। ये अलग से अपनी आवाज़ नहीं देती, बल्कि पिछले हर्फ की आवाज़ को भारी करती है, उसके साथ मिक्स होके आती है। तो ये कौन से हरूफ हैं जिनके साथ ये मिल के आती है, वो भी महदूद हैं। हर हर्फ के साथ ये नहीं आती। अलिफ से लेकर ये तक हर हर्फ के साथ ये मिल के नहीं आती, बल्कि कुछ हरूफ हैं जिनके साथ ये मिल के आती है, और वो ये हैं। बे, इसकी आवाज़ भारी हो जाएगी। भे, इस तरह पे को मोटा करेगा। ये पे, इसकी आवाज़ भारी करेगा। इस देखें, ये पे की इस तरह की डुंडी बन जाएगी, और नीचे इस तरह एक दाल सी बन जाएगी, और उसके अंदर एक जौ का दाना यूं बना देंगे, तो इस तरह ये दो चश्मी है बन जाएगी। फे, इस तरह ये ते को भारी करता है। ते, उसके साथ ये दो चश्मी है बनाई, तो बन गया थे। इसी तरह आप ले लें टे को, टे, और उसी की डुंडी ऊपर बना के नीचे दो चश्मी है ठे। तो ये इसके लिखने का तरीका है। चार ये हरूफ हो गए। दो और हैं, जीम, ये जीम है, इसको ये भारी करेगा। जीम का ये सर ऊपर हो गया, और नीचे दो चश्मी है जुड़ गई, ये बन जाएगा झे। इसको जेह नहीं पढ़ना, जेह नहीं, है की अलग आवाज़ नहीं होगी। झे, जीम की आवाज़ भारी हो जाएगी। चे को ये भारी करता है, तो ये बन जाएगा छे। छे, है और खे के साथ ये नहीं मिलती, दाल के साथ आती है। देखिए, दाल के साथ जुड़ती नहीं है, क्योंकि दाल के बाद कोई हर्फ नहीं जुड़ता। इसकी आवाज़ भारी होगी। धे, डाल और ढे। ये देखें मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये इसको लिखते हुए बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लिखना नहीं आती। ये बहुत मुश्किल है, थोड़ी सी मशक करना पड़ेगी। आप गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से लेना है। मैं ज़रा जूम करके दिखा रहा हूँ। और ये देखें रे है, इसकी भारी आवाज़ हो जाएगी। ये देखें, इस तरह और इस तरह रे। रे देखें, इसकी बारी। आप ये दाल लिख लें एक किस्म की, अंदर को मोड़ के थोड़ी सी, और उसके ऊपर ये जौ का दाना यूं रख दें, तो ये बन जाएगी दो चश्मी है। इसी तरह काफ को ये बड़ा करती है, काफ की आवाज़ को भारी करती है। देखें, काफ, और उसके बन गया खे। गाफ और घे। सीन शीन स्वाद ज़ाद तोय ज़ोय आइन गैन फ़े क़ाफ। ये अरबी के हरूफ हैं। अरबी के हरूफ में इस तरह की भारी आवाज़ कोई नहीं आती। दो चश्मी है के साथ मिक्स होके भारी आवाज़ नहीं आती, वो सिर्फ़ अरबी के साथ ख़ास हैं। और ये जो दो चश्मी है वाला हर्फ है, ये सिर्फ़ हिंदी ज़ुबान में है, संस्कृत में है, या फिर पंजाबी में, जो कि उसी की एक किस्म है। आप लाम के साथ जोड़ें,
लाम के साथ आ जाएगी ले। मीम को भी बारी कर देते हैं, देखिए मीम दो चश्मी है यूं करके और इसके अंदर यूं लिखेंगे में। इसी तरह ये नून को भी बारी करती है, देखें ये नून है और इसकी बे की तरह डुंडी बना के ये नीचे दो चश्मी है बना दी ने। और एक और हर्फ है वाव को भी प्रोफेसर मकसूद साहब ने एक कायदा लिखा था नई आवाज़, उसके अंदर उन्होंने तसव्वुर पेश किया कि अगर उर्दू लश्करी ज़ुबान है, बहुत सारी ज़ुबानों के हरूफ लफ्ज़ इसमें आ गए हैं तो उनके हरूफ भी इसमें आने चाहिए। तो उन्होंने कहा आप देखें व्हीकल है या व्हील मछली है, इसके अंदर वाव की आवाज़ जो है वाव की वो भारी है, तो हम उसके साथ वाव के साथ भी दो चश्मी है लेके उसकी भारी आवाज़ कर सकते हैं। जब व्हीकल लिखें तो उसमें वहीकल नहीं पढ़ते बल्कि व्हीकल पढ़ते हैं। तो व्हीकल और व्हील चूँकि ये उर्दू में मुतदावल चल रहा है, इसलिए हम इस हर्फ को भी इसमें शामिल करके ये 16 हरूफ बन जाते हैं भारी आवाज़ वाले। इसको आप जहन में रखिए। दो चश्मी है लिखने का तरीका सीखा और किन हरूफ के साथ ये दो चश्मी है जुड़ती है वो हमने सीख लिए। आप देख रहे हैं इसके अंदर बे पे ते टे से इसके अंदर नहीं है, 3 नुक्ते वाली, उसके साथ दो चश्मी है नहीं आएगी, वो खालिस अरबी का हर्फ है और जिस लफ्ज़ में से होगा वो अरबी का लफ्ज़ होगा। जीम चे के बाद है और खे, ये है तो अरबी और फ़ारसी में इस्तेमाल होते हैं, हिंदी ज़ुबान में है और खे नहीं, इसीलिए उनको ये सीखने भी पड़ते हैं, इसकी साउंड भी सीखना पड़ती है, प्रोनाउंसिएशन। तो उनके साथ है और खे के साथ भी दो चश्मी है नहीं आती। दाल डाल के साथ आ गई है, दाल के साथ नहीं आती। देखें दाल को हमने अलग कर लिया, दाल इसके साथ दो चश्मी है नहीं आएगी। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो वो हर एक के साथ दो चश्मी है लिख के दे रहे थे। बच्चों को तो अलिफ बे आती ही नहीं है, मेरा ख्याल बड़ों को भी नहीं अलिफ बे तरतीब से आती होगी, एंड तक अलिफ से लेकर अलमद्दा से लेकर बड़ी ये तक खाल ही कोई दुरुस्त लिख सकेगा उस तरतीब से अलिफ बे, तो इसको सीखना चाहिए। बहरहाल दाल के साथ दो चश्मी है नहीं आएगी। दाल और डाल के साथ आ जाती है, दाल दरख्त और धे धोखा धक्का वगैरह, डाल डोल और ढे से ढोल, रे रेल और रे से सराहना। तो ये इससे लफ्ज़ रे से शुरू नहीं होता, रे से शुरू हो जाता है। अड़े आड़ू रे रेड़ा रेड़ा रेड़ी बूढ़ा दाढ़, उसमें देखें भारी आवाज़ इसकी आ रही है। इस जे की आवाज़ जे के साथ दो चश्मी है नहीं आती। काफ खे गाफ घे खे खेत घे घोड़ा घोड़ा खेत में चल रहा है। इस तरह लाम ले कोल्हू तेली, जो तेल निकालने के लिए जिस बर्तन में लकड़ी के बड़े से बर्तन में सरसों के बीज डाल के उसको कूटता है तो उस बर्तन को कोल्हू कहते हैं। मीम में कुम्हार, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, मिट्टी का काम करता है। नून ना नन्हा, जैसे नन्हा बच्चा। वाह वे से व्हीकल। तो ये हरूफ हैं। क़ाफ फ़े और क़ाफ के साथ दो चश्मी है नहीं आएगी। तो सीन से लेकर फ़े और क़ाफ तक कोई हर्फ भी दो आँखों वाली है के साथ नहीं लिखा जाता। अरबी की जो दो चश्मी है उसकी इंशाल्लाह मैं अलग मशक़ कराऊँगा। वो है अपनी अलग आवाज़ देती है, तो इंशाल्लाह मैं अलग समझाऊँगा आपको जब अरबी लिखाई सिखाऊँगा। उम्मीद है कि आपको सबक समझ आया होगा। आज हमने दूसरे बाब को तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। कल एक 18वां सबक मैं दूँगा जिसमें ये इंशाल्लाह एक आँख वाली है और दो आँखों वाली है कि लिखाई में फ़र्क और उससे आवाज़ का फ़र्क और उससे मानी का फ़र्क क्या आ जाता है,
ये चीज़ इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में दूंगा सबक नंबर 18 में। तो याद रखिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगले लेसन भी मिलें आपको। और अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।